मैं सद्ग्रंथ हूँ। मैं अज्ञानता के अंधेरे दूर करता हूँ और ज्ञान के सूरज का उदय करता हूँ। मैं अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म का प्रकाश करता हूँ। जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसके सारे कष्ट हर लेता हूँ और सत्य के साथ जीवन जीने का बल देता हूँ। मैं सद्ग्रंथ हूँ। आज मैं तुम्हें आवागमन और कर्म फल के रहस्य को बतलाने जा रहा हूँ, जिसे जानने के बाद तुम इनके बंधनों को काट पाओगे। यह रहस्य एक ऐसे महातपस्वी परम वैरागी स्वरूपलीन सद्गुरु श्री विशाल देव की देन है, जिनका जीवन जन कल्याण को ही समर्पित था। सद्गुरु श्री विशाल देव ने अपनी रचना मुक्ति द्वार के चतुर्थ अध्याय बंध मोक्ष शतक में इसका उल्लेख किया है, जिनकी टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी द्वारा प्रस्तुत है। जड़ दृश्य में सुख मान के हम नित्य जीव भ्रमंत हैं, करि कर्म भोगत तापत्रय 84 योनि दुखंत है। नरदेह गुरु पद योग्य लही सब आस बीज दहंत है। यह बंध मोक्ष विचार गही भवकूप सोना पड़ंत है। जड़ दृश्य में सुख मानकर ही जीव का भटकाव आरंभ होता है। सुख मानकर ही जीव नाना प्रकार के कर्म करता है। संसार में जीव दो प्रकार के कर्म करता है, एक पाप और दूसरा पुण्य। पाप के परिणाम में उसे दुख भोगना पड़ता है और पुण्य के फलस्वरूप उसे सुख की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने दुख को 3 भागों में बांटा है, दैहिक, दैविक और भौतिकता। देह में उत्पन्न हुए रोग, व्याधि, कष्ट इत्यादि को दैहिक ताप कहते हैं। प्रकृति द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, ओले, भूकंप, बिजली इत्यादि को दैविक ताप कहते हैं। अन्य सजातीय एवं विजातीय प्राणी एवं जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त दुख भौतिक ताप कहलाता है। इस प्रकार सभी खानियों के जीवों को यह 3 ताप का दुख भोगना ही पड़ता है। जीव की 4 खानी होती है, अंडज, पिंडज, उष्मज और उद्भिज। अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव अंडज खानी में आते हैं। पिंड अथवा गर्भ द्वारा नर मादा के संयोग से उत्पन्न जीव पिंडज खानी में आते हैं। मिट्टी, पानी, फल, सब्जी, लकड़ी, कूड़े कचड़े, गंदगी इत्यादि में अनुकूलता या मौसम बदलाव से उत्पन्न जीव उष्मज खानी में आते हैं। बीज से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे, फूल, लताएं इत्यादि उद्भिज खानी में आते हैं। उद्भिज खानी में जीव नहीं होता है, इसलिए जीव मुख्यतः 3 खानियों में ही भटकता है और दुख पाता है। सभी खानियों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य की योनि कर्म भूमिका की योनि है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम मनुष्य हो और सभी खानियों में सब जीवों से श्रेष्ठ भी। तुम गुरु पद के योग्य हो सकते हो। तुम अपनी योग्यता को पहचानो, सद्गुरु की शरण में जाओ और उनसे प्रार्थना करो। जन्म मरण दुख हरण हित धर्म दृढ़ावन हेत देह धरब फल भोग कही की जय साधु सचेत की जय साधु सचेत। हे सद्गुरु, मुझे भक्ति दीजिए और विवेक दीजिए, ताकि मैं धर्म को दृढ़ता से धारण कर सकूं और आवागमन तथा कर्मफल के बंधनों को
काट सकूं। परख प्रकाश कबीर गुरु, सिद्धि करो मम काज। शरण शरण पद वंदितव, आपे मम सिर ताज। हे सद्गुरु कबीर, आप ही मेरे इष्ट हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं अपने कल्याणकारी की सिद्धि के लिए आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम आवागमन के कारण को जानना चाहते हो और इससे मुक्त होना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से समझो। अध्यास सामने जीव के, इंद्रियन की आसक्ति, अंतःकरण संयुक्त जीव, प्रेरक मन ला सकती। जीव के सामने निरंतर अध्यास रहता है। यह अध्यास इंद्रियों द्वारा भोगों को बारंबार भोगने की आसक्ति से ही पैदा होता है। सभी इंद्रियां अपने अपने भोगों को भोगना चाहती हैं और जितना बार भोग भोगा जाता है उसका स्मरण अंतःकरण में संचित होता जाता है और इन्हीं विषय वासनाओं को मन बारंबार जीव के सामने प्रेरित करता रहता है। एकात्र वासना जीव करी, बीज वासना केर, देह बीज तन बीज है, बीज भूमि का ढेर। जीव द्वारा संचित वासनाएं ही वासना बीज का कार्य करती है, जो जीव को पुनर्देह धारण करने का कारण बनता है। जीव को देह धराने में दो बीज कारण बनते हैं, एक वासना बीज और दूसरा माता पिता के शरीर से रजवीर्य का बीज। उसी प्रकार उसमच खाने के लिए वासना बीज और मिट्टी, जल, अन्न, फल, काष्ठ, कूड़े कचड़े आदि कारण बनता है। योनिज और अयोनिजो दोनों विधि से देख, स्वयं प्रत्यक्ष चैतन्य है, विवश वासना लेख। चाहे योनिज हो अथवा अयोनिज, सभी खानों में जीव वासना के वशीभूत ही देह धारण करते हैं और दुख भोगते हैं। यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। माता पिता के संयोग से उत्पन्न जीव योनिज कहलाता है और उसमच जीव अयोनिज कहलाते हैं, जहाँ माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं रहती। दृष्टा चेतन जीव यह, इंद्रिन करत सचेत, सूक्ष्म देह अदृश्य लय, विवश वासना हेत। सद्गुरु कहते हैं, जीव दृष्टा है, इसमें चेतना की शक्ति है और जीव ही इंद्रियों को प्रेरित करके नाना कर्मों में लगाता है और इन्हीं कर्मों से वासना जन्म लेती है और वासना ही अदृश्य सूक्ष्म देह के रूप में सदैव जीव के साथ रहता है और यही बारंबार देह धराने में कारण बनता है। अरस परस संबंध ते ही, करता जीव अनादि, स्थूल लीहे भरमत फिरे, परख भय सब वादी। बीज से हो वह वृक्ष जस, वृक्ष बीज बनी छोट, देश काल जस योग्यता, उगत जाय ते ही ओट। सद्गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से बीज और पुनः अनुकूल भूमि का समय ऋतु के अनुसार यही बीज अपनी पूर्ण योग्यता पाकर फिर से वृक्ष बन जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जीव वासना रूपी सूक्ष्म बीज से स्थूल देह की रचना करता है और पुनः इसी शरीर से, इस स्थूल शरीर से नाना कर्म की वासनाओं को संचित करके सूक्ष्म बीज बनाता रहता है और कारण योग्यता पाकर पुनः देह धरता रहता है। यही कर्म परस्पर चलता रहता है और जीव
इसी आवागमन में भटकता रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर तुमने इस आवागमन के चक्र को समझ लिया और कारण को समझ लिया तो तुम इससे मुक्त भी हो सकते हो। तुम इस रहस्य को ध्यान से समझो। लक्ष्य परख पारख बिना जब तक नहीं अभाव, दुख न आवे देख में तब तक कस ठहराओ। आवागमन का आरंभ विषयों में सुख मानने से हुआ था, लेकिन अभी तक विषयों से जीव को तृप्ति नहीं मिल पाई है। यह बारंबार दुखी भोग रहा है। अब इसे अपने लक्ष्य को बदलना होगा और समझना होगा कि शरीर, पंच विषय और संसार सारहीन एवं दुख से भरा है। अपने विवेक और वैराग्य को जगाना होगा। सद्गुरु कहते हैं, जब तक नाश न होए ये तब तक रचना देह, सरय गले नहीं कहूँ बह, जरय उड़य नहीं नेह। अर्थात बोध वैराग्य रूपी पुरुषार्थ द्वारा जब तक वासनाओं का अंत ना होगा तब तक आवागमन चलता ही रहेगा, क्योंकि वासनाएं न सड़ती है, न गलती है, न बहती है, न जलती है और न उड़ती है। अविनाशी तथा अमर जीव के साथ मिलकर वासना भी अमर जैसा हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वासना अमर है। सुखाध्यास को मित्र लखी तन उत्पत्ति संहार, जब दुख देखा ताहि में मेटी सोई व्यापार। सद्गुरु कहते हैं, तुम्हें समझना होगा कि वासना जड़ आसक्ति की ही देन है और यह आसक्ति मैंने स्वयं बनाया है। अपना मित्र सुख आसक्ति को मैंने अपना मित्र मानकर यह मैंने स्वयं रचना किया है, तो मैं ही इन वासनाओं को नष्ट भी कर सकता हूँ। चैतन्य जीव परम पुरुषार्थ द्वारा विवेक वैराग्य से सारे वासनाओं को ध्वंस कर सकता है और वह उल्टा मार्ग छोड़कर अपना परम कल्याण कर सकता है और इस प्रकार वह आवागमन के चक्र को भी समाप्त कर सकता है। क्या आवागमन के चक्र को काटना इतना आसान है? क्या इस शरीर, भोग, विषय और संसार से वैराग्य होना इतना सरल है? कैसे होगा जीव का कल्याण? कैसे वह वैराग्य की ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए मुक्ति द्वार के अगले अध्याय को समझना होगा, जहां पर वैराग्य के रहस्य को बतलाया जाएगा। मैं सद्ग्रंथ हूँ। मैं फिर मुलाकात करूंगा एक नए अध्याय में नए रहस्य के साथ, एक नई रोशनी लेकर। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार।